हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। आज हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोजल, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक प्ले है जो कि लिखा है एंटोन चेखोव। ये प्ले राइटर का नाम है जिन्होंने इस प्ले को लिखा है। अब आप प्ले पढ़ो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट। तो आप सोचिए कि कैसा प्रपोजल होगा इस प्ले के अंदर। अ सजेशन, या क्या ये कोई सजेशन होगा, कोई प्लान है, कोई स्कीम है, उस चीज़ का प्रपोजल है, या कोई ये ऑफ़र है किसी भी पॉसिबल प्लान और एक्शन के लिए, या फिर ये द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, क्या ये शादी का प्रपोजल है, तो ये क्या है। उसके बाद और रशियन वेडिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं रशियन वेडिंग के बारे में, कि ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी टाइम पहले पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया था कि रशियन वेडिंग जो है वो किस तरीके से होती है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसी वेडिंग सेरेमनीज़ जो कि रशिया और इंडिया दोनों में होती है, मतलब कुछ ऐसी कस्टम्स है जो सेम है इंडिया से, और कुछ ऐसे कस्टम होंगे जो इंडिया से थोड़े डिफरेंस है। तो आपको उनमें जस्टिफाई करना है और इसको टेबल को फिल करना है। तो ये काम आपको खुद से करना है। और उसके बाद से स्टार्ट होता है आपका यहाँ से प्ले का इंट्रोडक्शन। प्ले का इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि आपको थोड़ा प्ले के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के फैमिली मेम्बर्स की क्या हिस्ट्री है, उनके बारे में क्या है, थोड़ा बताया जाएगा। जैसे कि कैरेक्टर्स एक्चुअल में क्या है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, और फिर यहाँ से फिर प्ले आपका स्टार्ट होता है। ठीक है। अब जो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ वाली चीज़ें थी ना, वो चीज़ कैस करनी है, तो वो हम इकट्ठे कर लेंगे। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ लेते हैं फटाफट से। मार्कर का कलर, आई थिंक कलर शुड बी ब्लू। ब्लू ले लेते हैं। प्रेपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। रशियन वेडिंग के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस है। रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स। प्लानिंग में क्या होता है, सिर्फ रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स और रिसेप्शन, इसकी ज़रूरत होती है। बट हमारे यहाँ पे इन सारी चीज़ों के साथ साथ लाइक सिमिलैरिटीज़ की जहाँ तक देखा जाए तो ये सिमिलैरिटी तो है, पर हमारे यहाँ पे इन सारी चीज़ों के साथ साथ अरेंजिंग फॉर दीज थिंग्स, इसके साथ साथ जैसे कि कोई डेस्टिनेशन की भी ज़रूरत होती है। अर्लियर ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। ये जो सिमिलैरिटी है, मैं ना दोनों कलर यूज़ करूँगी। द ब्लू वन मतलब होगा फॉर कि ये चीज़ जो है वो सिमिलर है, और इसके अलावा भी कुछ है, तो मतलब एड ऑन्स भी है। ठीक है, एड ऑन्स भी है, एड ऑन्स चीज़ें भी हैं कि उसके साथ साथ भी कुछ है। और अगर मैं यूज़ करती हूँ येलो कलर, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़, ये कस्टम जो है वो इंडियन कस्टम के साथ सिमिलर है। तो उस चीज़ में आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो बात इन्होंने बोली है कि आजकल ब्राइड के साथ साथ ग्रूम्स भी एक्सपेंस शेयर कर लेते हैं रिसेप्शन का, तो ये बात भी सच है, आजकल ऐसी चीज़ें होने लगी है। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सिर्फ 2 दिन के लिए होती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। तो ये वाली चीज़ जो है कि कभी कभार ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के लिए भी शादियाँ होती है, रशियन वेडिंग होती है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। द ओकेजन बिकम्स वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती है, बट हमारे यहाँ तो घोड़े भी जाते हैं ना जनरली। बाकी अलग अलग कस्टम्स का अलग अलग होता है, बट वैसे कार में ही डिपार्चर होता है और बाद में वो अपने रिचुअल स्टार्ट करते हैं। The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. The best friends of groom, bride meet before the wedding a few times, make postures, write speeches and organize contest. ये चीज़ ऐसी है जो इंडिया के साथ नहीं है, तो मतलब ये सिमिलैरिटी तो नहीं है, इसको छोड़ दो। When the groom arrive to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. हाँ, ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे भी होती है। ठीक है। अब वो वहाँ उस चीज़ को करने का तरीका अलग है और यहाँ भी करने का तरीका अलग है, उसमें डिफरेंस है, बट चीज़ें दोनों होती है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। तो ये
जो रूम्स वाली बात है ये इंडिया में नहीं होती है ऐसा कुछ, तो ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क questions, something about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. For example, he may be shown a few photos of baby girl and he must say which one is his bride is. If he gets wrong, he must pay cash to move ahead. अब हमारे यहाँ पे ये जो कैश है ये अलग तरीके से दिया जाता है when the bride's sister takes away the shoes of the groom, right? तो हमारे यहाँ उस पे रिचुअल पे कैश होता है, बट इनके यहाँ पे इस रिचुअल पे कैश होता है, बट ये कैश ज़रूर दे रहा होता है. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली कलर येलो नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए ब्लू, क्योंकि सिमिलैरिटी है बट उसके साथ साथ एड ऑन्स भी है. सिमिलरली यहाँ पे उसको फेच करना होता है बट उसका तरीका डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ पे वो रिडल्स वाला है, ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है अलग अलग तरह की वेडिंग्स में. आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली कपल्स लीव द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. इफ़ 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at specially arranged table with their family. ये चीज़ होती है बट ये वेडिंग में ही होता है. जैसे होता है ना, खाना खाते हैं जब दोनों ब्राइड और ग्रूम, तो वो अपनी यूजुअली फैमिली मेम्बर्स के साथ ही बैठते हैं. फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, हाँ ये चीज़ तो सही है, बट ये है कि वो घूमने के बाद नहीं करते. हमारे यहाँ पे जनरली जब खाना खाते हैं उस टाइम होता है. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव और ग्रूम सेज फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन ड्रिंक अप एट द सेम मोमेंट. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता. उसके बाद है, बाकी देखिए बच्चा, इंडिया इज़ वेरी रिच इन द कल्चर. तो आपके यहाँ कुछ चीज़ें हो सकती है जो सिमिलर हो, कुछ डिससिमिलर हो, तो ये हर एक के अकॉर्डिंग है, ठीक है. दिस इज़ नॉट ऑल, हर एक के अकॉर्डिंगली है. फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो गया. द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. ये तो बिल्कुल ही नहीं होता. आफ्टर अ टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन. आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन. शी डिसअपीयर्स. व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी. नहीं, ये तो नहीं होता. यूजुअली इट is his friends who steal the bride, then there's bride's friend who steal the bride shoes. हाँ ये चीज़ है, but I think groom shoes होता है. the groom must pay money for the shoes. हाँ ये सही है. the guest enjoy watching these tussles and continue partying. yes, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही कही गई हैं. तो यहाँ पे कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो वही आपका जो एक तरह से कुछ चीज़ें हैं सिमिलर बट विथ सम एड ऑन्स. अब हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है बेटा, ओके, सो यहाँ से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. ठीक है, पहले मैरिज प्रपोजल था, इसका ओरिजिनल टाइटल, इसको द प्रपोजल बुक में लिखा गया है. इज़ वन एक्ट play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 to 89. तो यहाँ पे ये शॉर्ट प्ले इसको क्यों कहा गया, वन एक्ट प्ले, और अ फार्स क्यों कहा गया है. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एक्ट है जो वन गो में होगा. जनरली क्या होता है कि आपका प्ले जैसे है तो प्ले स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होने के बाद आपके पर्दे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से एक अलग सा सीन स्टार्ट होता है, फिर ब्रेक के बाद फिर अलग से सीन स्टार्ट होता है. तो ऐसा नहीं है, ये एक ही गो में सारा प्ले होता रहेगा, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज़ टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज़. तो इसमें ना हमें मेन बताया जाएगा कि कैसे जो रिच फैमिली के लोग होते हैं वो कैसे रिलेशन सेट करते हैं एक अमीर इंसान के साथ, उनकी टेंडेंसीज़ के बारे में बताया हुआ है. टू इंक्रीज देयर ईस्टेट्स मतलब अपनी जगह, अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए वो कैसी कैसी चीज़ें करते हैं, वो कैसे वेल्दी फैमिलीज़ के साथ रिलेशंस जो है कनेक्शंस बनाते हैं. बाय इनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, जिससे क्या हो, एक अच्छा इकोनॉमिक सेंस हो. इसको और आप कैसे समझ सकते हो कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा ज़्यादातर किसी राजकुमारी से, किसी राजा की बेटी से ही शादी किया करते थे. क्यों करते थे ऐसा, इससे क्या होता था कि उन्हें वहाँ की जगह जो थी उसकी
आर्मी, वहाँ की जो भी स्टाफ था वो उन्हें मिल जाया करता था, एक तरह से वो लैंड उनकी हो जाती थी। तो इसलिए अपनी इस्टेट्स को बढ़ाने के लिए, कि जैसे कोई लड़का है, वो कोई वेल्दी फैमिली से है जिसके पास काफ़ी सारी इस्टेट्स है, वो अगर एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसके फादर के पास भी काफ़ी सारी इस्टेट्स है, तो उसके फादर उसको कोई एक इस्टेट्स तो गिफ्ट करेंगे ना अपनी बेटी को उसकी वेडिंग पे, तो वो कहीं ना कहीं लड़के की खुद की हो जाएगी और उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो लोग, वेल्दी फैमिलीज़ जो थी वो उस टाइम पे ऐसे करती थी। ये आपने जनरली अपने आसपास भी देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो और ज़्यादा, कि वो अमीरों में ही शादी करें। वो लोग बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए तैयार रहते हैं, वो बस इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं इंसान का, सामने वाले का। ओके, इवान लेमोव, a long time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, तो दोनों wealthy है। इवान लेमोव, कलर चेंज करती हूँ इसका, इवान लेमोव ये एक वेल्दी नेबरर है स्टेपन चुबुकोव का, जो खुद वेल्दी है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नतालिया। तो इवान लेमोव जो है वो चुबुकोव की बेटी जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है उसका हाथ मांगने के लिए आता है शादी के लिए। ऑल थ्री क्वारल पीपल, दोनों जो है ये क्वारलसम पीपल है, मतलब लड़ाई झगड़े जैसे है। इन्हें बस ये है कि हमने जो बोला हमारी बात ही सही है, हम जो सोचते हैं वही सही है। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इशूज़, ये फालतू की चीज़ों पे, जो पेटी इशूज़ जिन पे सोचना भी नहीं चाहिए उन पर लड़ाई करते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर, अब ये जो प्रपोजल है ये डेंजर में है। ऑफ बीन फॉरगॉटन एमिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग, कि ये प्रपोजल जो है ये खतरे में है, क्योंकि इन क्वारलिंग की वजह से वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है। बट economic sense ensures that the proposal is made after all although the quarreling perhaps continue। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि quarreling मतलब जो लड़ाई झगड़ा है, जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, जो आप अपनी बातों से किसी सामने वाले को बोल रहे हो, तो वो जो लड़ाई झगड़ा है वो चाहे आपका हो रहा हो एक दूसरे के साथ, पर फिर भी क्योंकि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो इंसान जो है वो दोनों जो है एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बोथ लेमोव एंड नतालिया। तो ये चीज़ें कैसे होती है, लेट्स सी। तो कैरेक्टर्स है स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकोव जो कि एक लैंड ओनर है, नतालिया स्टेपनोवा उनकी बेटी है 25 ईयर्स ओल्ड है, और इवान वासिलोविच लेमोव ये नेबरर है चुबुकोव के, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। तो इनका दिल बहुत बड़ा है और ये खुद भी बड़े हैं, बट फिर भी मतलब बड़े हैं इन द सेंस कि तालिया से एज में भी बड़े हैं ये, और काफ़ी सारे ज़्यादा सस्पिशियस लैंड ओनर है। ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस, चुबुकोव हाउस के ड्राइंग रूम में है। लेमोव एंटर करते हैं एक ड्रेस जैकेट पहन के विद वाइट ग्लव्स, और चुबुकोव जो है वो खड़े हो जाते हैं लेमोव से मिलने के लिए। माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilovich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो देख रहे हो एक दूसरे से कैसे बात करने, कितना मक्खन लगा के ये बात करेंगे। अभी आपको आगे समझ में आएगा कितना मक्खन लगाते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे ओ माय डियर फेलो इवान वासिलोविच, मैं तो बहुत ग्लैड हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के, तुमने वाह क्या सरप्राइज़ दी है मुझे, कैसे हो तुम। लेमोव कहते हैं थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप कैसे कर रहे हो, आप ठीक हो। तो चुबुकोव कहते हैं वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, हम बस चल ही रहे हैं जैसे चल रहे हैं। थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, और वे ये कहते हैं कि तुम्हारी दुआएं तुम जो हमें दुआएं देते हो उसके लिए थैंक यू, कि तुम कहते हो ना कि मतलब मे गॉड ब्लेस, जैसे लोगों को नेबर्स को लगता है कि एक नेबर दूसरे को पसंद करता है, वो उसके लिए अच्छी बातें करता होगा। सो इट इज़ लाइक दैट, मक्खन लगा रहे बेसिकली एक दूसरे को। सिट डाउन प्लीज डू नाउ, यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग माई डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। तो वो उससे अब कह रहे हैं कि अब तुम अपने गेटअप में तुम कपड़े पहन कर आए हो, इतने फॉर्मल क्यों हो। इवनिंग ड्रेस ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। तो वो कह रहे हैं मेरे खजाने, क्या तुम कहीं जा रहे हो। इतने प्यार प्यार से बात कर रहे हैं कि बताओ लेमोव मतलब चुबुकोव जो है वो लेमोव को, जो कि उसका एक पड़ोसी है, जस्ट बिकॉज वो रिच है, और ये दोनों ही इनके रिलेशंस फैमिली रिलेशंस मतलब नेबर काइंड ऑफ रिलेशंस जो है वो रिचनेस में बराबर के हैं, तो वो उससे अपना ट्रेजर भी कह रहा है।
Lemov, no, I have come only to see you. मैं आपको सिर्फ देखने आया था. Honored Stepan Stepanovich, मैं आपको बस देखने आया था. Chubukov, then why are you in evening dress, my precious? मेरे precious तुम evening dress में क्यों हो? As if you are paying a New Year's Eve visit, जैसे कि तुम New Year Eve की visit पे आए हो. Lemov, well, you see, it's like this. अब देखो भैया, अब ऐसे ही है. Takes his arm. I have come to you. मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ. Honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request. मैं तुम्हें अपनी एक request से तुम्हें थोड़ा trouble करना चाह रहा हूँ. Not once or twice. Have I already had the privilege of applying to you for help? And you have always, so to speak. I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich drinks. तो यहाँ पे वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है लेमोव. तो वो उसे कहता है कि मैं आज तुमसे एक रिक्वेस्ट है तुम करने आया हूँ, और मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं तुम्हारी जो मदद तुमसे ऐसी मदद ले रहा हूँ. और बोलने से पहले जो है मैं पहले थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ. बट मैं पानी पी के बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ. Chubukov, असाइड, मतलब असाइड जो है अपने मन में वो ये चीज़ सोच रहा है. ही इज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी. तब वो कह रहा है वॉट इज़ इट माई ब्यूटी. तो अब उसने क्या किया, अपने मन में वो सोच रहा था और थोड़ा सा धीरे से बोल रहा था कि मतलब धीरे से बोल रहा था या मन में सोच रहा था, इट्स लाइक द सेम. तो यहाँ पे वो कह रहा था कि ये हो सकता है पैसे मांगने के लिए आया हो और मैं तो इसे नहीं दूंगा अब. और फिर उसके बाद उसको प्यार से बोलता है वॉट इज़ इट माई ब्यूटी, मतलब कि तुम क्या कहना चाहते हो. बहुत तेज़ से उसको बोलता है लेमोव को, ताकि लेमोव उसकी बात को ना समझ पाए. ओके, देन Chubukov, oh, don't go round and round. अच्छा, sorry, Lemov. You see, honest Stepanich, I beg pardon, Stepan Honorich, I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it. Of course, and haven't any right to count on your assistance. तो यहाँ पे जो है लेमोव कहते हैं कि ऑनर स्टेपन स्टेपानोविच, मैं जो है मतलब आपके यहाँ पर आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को कहने के लिए. मैं शायद छोटे में आपको अकेले ना कह मतलब अकेले कहना चाहूँ तो वो मेरी मदद सी होगी. दो जो मैं मांगना चाह रहा हूँ मैं उसको डिज़र्व नहीं करता, बट मतलब फिर भी वो मतलब बातें करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपनी बात वो वैसे नहीं बोल पा रहा है, वो चीज़ें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. Chubukov, oh, don't go round and round, डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल. तो वो कह रहा है भाई सीधे सीधे बोलो, तुम तो गोल गोल घुमाए जा रहे हो. फिर लेमोव कहते हैं वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज. तो वो कहते हैं शादी के लिए हाथ मांगने आए हो भाई. अब देख लो भाई, ये चुबुकोव है और ये है लेमोव है ये, और ये है चुबुकोव. साइड में जगह नहीं थी इसलिए पूरा लिख नहीं पाई, स्पेलिंग देख लेना. चुबुकोव जो है बड़ा खुश सा हो जाता है. बाय जॉव, इवान वैसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल. तो वो कहते वो मतलब खुशी के मारे में कहता है कि अरे भाई दोबारा बोलो भाई, मैंने तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, दोबारा बताओ. तो लेमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क. फिर वो इंटरप्ट करते हैं और फिर कहते हैं माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑन, येस इंडीड, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. एम्ब्रेसेस एंड किसेस लेमोव. आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, Shetsity, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love, and so on, and so much hope. What I am behaving in this idiotic way of, I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul I'll go and call Natasha and all that. तो यहाँ पे अब चुबुकोव कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे फेलो, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ माय डियर फेलो, और मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही कुछ सोच रहा था. मैं होप कर रहा था कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए काफ़ी टाइम से, और ऐसा ही हो जाता है, मेरी ये डिज़ायर रही है. एंड नाउ ऑल दीज थिंग्स कम ट्रू. वो कहते हैं तुम्हें गॉड ब्लेस करे, तुम्हारे साथ सब कुछ हो, लाइक. तो वो बस बातें करने लग जाता है अच्छी, क्योंकि चुबुकोव जो है उसे लेमोव के साथ नतालिया का जो मैरिज का प्रपोज़ल है वो अच्छा लगता है नतालिया के लिए, बिकॉज रीज़न बीइंग क्योंकि वो उनके स्टेटस का है. लेमोव, ग्रेटली मूव्ड, ऑनर स्टेपन स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट. तो वो कहता है कि तुम्हें मतलब आपको लगता है कि मुझे उसका कंसेंट लेने के लिए मतलब वो मुझे हाँ करेगी या नहीं करेगी. उसे थोड़ा हिचकिचाहट कि क्या पता
नतालिया लेमॉफ को मना करते हैं, चुबुकॉफ, वाई, ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज़ इन लव, ईगट, शी इज़ इन लव, सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग। तो वो ये कहता है कि देखो अगर वो तुम्हें मना भी कर देती है तो थोड़े टाइम बाद मान जाएगी, तुम इसे शादी करेगी, वो तो एक लव सिक कैट की तरह है, तुमसे बहुत प्यार करती है बस। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है लेमॉफ अपने बारे में सोचता है, एंड देन केम नतालिया, और इन दोनों की फिर 1-to-1 कॉन्वर्जेसन होती है। दैट विल सी इन द पार्ट 2 ऑफ दिस राइट नाउ। इसका जो पार्ट 1 था प्रपोजल का, पार्ट 1 वो हम देख चुके हैं, जिस पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है स्टार्टिंग का। अब सेकेंड पार्ट से हम कॉन्वर्जेशंस देखेंगे बिटवीन नतालिया एंड लेमॉफ, और उसके बाद नतालिया, लेमॉफ और चुबुकॉफ के बीच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. I'll see you in the next video with part 2 of this chapter. Bye.